हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम कर रहे हैं और आपका यहाँ पे रिवीजन चल रहा है चैप्टर इंटीजर्स से। ठीक है, तो इंटीजर्स का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके माध्यम से हम इसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को। तो आज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझेंगे। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या ये सत्य है, ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि अगर हम कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को कंपेयर करने की कोशिश करें, देखिए नंबर लाइन पे हम इंटीजर बनाते हैं, ठीक है, जीरो को रेफरेंस मान लेते हैं। जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, आपको पता है ना। तो देखिए ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे इसके राइट साइड में, है ना, और ये इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। तो देखिए जितना लेफ्ट साइड हम जाएंगे नंबर लाइन पे, उतना ही हमें छोटी वैल्यू मिलेगी इंटीजर्स की, और राइट साइड की तरफ बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव इंटीजर हैं उनसे हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से। तो इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, है कि नहीं। नोट करेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे करते हैं अब। ये क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। तो कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम लेंगे, जैसे -5 प्लस -10, कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा और -15 आएगा। तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स का सम करते हैं तो इन दोनों को जोड़ के आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा, और जितनी बड़ी वैल्यू आपको नेगेटिव में दिखेगी उतनी ही उसका वो उतना ही छोटा होता जाएगा नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर -5 से कंपेयर करें तो -15 क्या है, छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से -10 से अगर कंपेयर करें तो -15 क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि दोनों इंटीजर से क्या है, ग्रेटर है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अगर नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उनका सम हमेशा उन इंटीजर्स से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट भी आगे, द सम ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर सम करेंगे तो वो छोटा होगा, स्मॉलर देन। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। अभी इसको हमने इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लिया था, तो इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों ये। अब देखिए आगे इसको, अगले क्वेश्चन हम करेंगे। इसको देखिए, द सम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। क्या ये ट्रू है? तो देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में देखेंगे तो उनका सम करके देखिए, जैसे 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। तो ये 14 है, ये ऑब्वियसली 9 और 5 से बड़ा होगा, है ना। तो हमेशा
जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम बड़ा ही आएगा, इसीलिए इसको आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नोट कर लेंगे और अगली स्टेटमेंट पे चलेंगे, ठीक है। ऑल होल नंबर्स, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये बोल रहे हैं कि जितने होल नंबर्स क्या होते हैं, पहले मुझे ये बताइए। होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जबकि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स तो होते ही हैं उसमें, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जैसे -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी होते हैं, है ना। तो होल नंबर्स तो सारे इंटीजर्स के अंदर आ ही गए ये वाले, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इंटीजर्स में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपकी ट्रू होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, तो ये आपकी बोलोगे कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज ये नेगेटिव इंटीजर्स दिखते हैं, ये आप होल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया है, नोट कीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया सबने, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको आप होल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। होल नंबर तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। अगला देखिए, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 3 से बड़ा है ना। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलो और लिख लेते -5। तो अब देखिए नंबर लाइन पे जितना हम लेफ्ट साइड जाएंगे उतनी ही वैल्यू छोटी होती जाएगी। जीरो के लेफ्ट साइड हम जैसे जैसे जाते जाएंगे तो नंबर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और राइट तक की तरफ जाएंगे तो नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसको देखिए 5 और 3 में कंपेयर करेंगे तो ये रहा 3, 3 से भी राइट में जाके 5 है, तो जितना राइट में जाएंगे उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो ठीक है। अब बोल रहे हैं -5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो देखिए जितना लेफ्ट में जाएंगे ना उतनी ही आपकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। या फिर ये देखिए -3 इसके -5 के राइट में है, तो -3 तो बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा कैसे बता रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके पास जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो यहाँ पे आगे करते हैं अब क्वेश्चंस। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज नंबर लाइन का आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए नंबर लाइन पे 0 से अगर हम राइट में जाएंगे तो क्या दिखेगा, 0 के राइट में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिखेंगे, तो वो बड़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उनके लेफ्ट में 0 आता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है।
0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनके राइट में आता है 0, और अगर राइट में होगा तो नंबर लाइन पे वो चीज बड़ी होगी उसकी वैल्यू। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नोट कर लेंगे इसको। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही तो पॉजिटिव है, देखिए, ना ही तो ये पॉजिटिव में कंसीडर होता है, ना ही नेगेटिव में होता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, इन तीनों को नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन। ऑन द नंबर लाइन, on the number line an integer on the right of a given integer is always larger than the integer। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना है बस, बाकी तो बहुत इजी है इसमें जो पूछा गया है। तो यहाँ पे ये बोला है किसी नंबर लाइन पे एन इंटीजर ऑन द राइट, अगर हम राइट की तरफ देखते हैं किसी इंटीजर को, ये राइट हो गया बच्चों, ठीक है। अगर राइट की तरफ हम देखते हैं किसी इंटीजर ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज लार्जर देन द इंटीजर। तो मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, जैसे ये है 1, है ना, इसके राइट में अगर हम कोई भी इंटीजर देखते हैं तो वो इस 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोई भी इंटीजर लेके अगर हम राइट वाले इंटीजर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा राइट वाला इंटीजर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई आपकी, नोट करेंगे। अगला देखिए, -2 इज टू द लेफ्ट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे -2 -5 के लेफ्ट में है या राइट में है, ये आपको चेक करना है। देखिए ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 के राइट में है -2, क्या है, टुवर्ड्स राइट। ये क्या बोल रहे हैं, किस तरफ है, -2 इज टू द लेफ्ट बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो 0 से छोटा कोई इंटीजर होता है या नहीं होता, ये आपको चेक करना है। तो ऑफ कोर्स 0 के लेफ्ट में चलेंगे तो उससे छोटे ही छोटे इंटीजर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स आ जाती है, नोट कर लेंगे इसको भी। ठीक है, नोट कर लिया है। आगे करते हैं अब। 6 and -6 are the same distance from 0 on the number line। तो ये आपको नंबर लाइन पे चल के चेक कर सकते हैं। 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये बोल रहे हैं कि 0 से 6 और -6 सेम डिस्टेंस पे हैं। तो अगर मैं एक इंटीजर को 1 यूनिट मानता हूं, तो 0 से मैं 6 की अगर दूरी निकालूं तो कितनी यूनिट होगी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 यूनिट होगी, है ना। अगर लेफ्ट साइड भी देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 यूनिट होगी, है ना, डिस्टेंस। तो यहाँ पे
अगर दोनों तरफ ही हमें कितना चलना पड़ेगा, देखिए आप 0 के पास खड़े हैं, तो अगर आप इस तरफ चलते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, तो 6 यूनिट आपको इस तरफ चलना पड़ेगा और इस तरफ भी 6 यूनिट ही चलना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि नहीं? नोट कर लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये आपको बोला गया है कि कोई भी इंटीजर है और उसका अगर एडिटिव इनवर्स लेंगे तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हमेशा 0 होगा। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, है ना? इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप जब भी इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का डिफरेंस निकालोगे तो वो इवन नंबर ही आएगा, आप चेक करके देखेंगे तो, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। लेकिन मुझे बताइए, अगर आपको ये बोल दिया जाए सम ऑफ इनवर्स एंड इट्स सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, डिफरेंस की जगह अगर सम पूछ लिया जाए, तो भी क्या आपका आंसर सही होता, ट्रू होता ये? हाँ, तो अगर हम सम निकालते तो कोई भी इंटीजर और उसके, तो बच्चों देखिए, अगर कोई इंटीजर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका आंसर 0 आएगा। तो उस केस में भी 0 इवन होता है ना, तो उस केस में भी ये ट्रू होगी स्टेटमेंट आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ, देखिए आ गया ना वही वाला क्वेश्चन जो मैं अभी बात कर रहा था कि किसी इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स का अगर हम डिफरेंस की जगह सम निकालें तो वो हमेशा 0 आएगा। ये बिल्कुल ट्रू है कि कोई इंटीजर है, उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे उसमें तो उनका आंसर 0 आना चाहिए। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये आपसे बोला गया है। तो आप मुझे बताइए कि कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर जैसे -10 और -20 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर जो भी आए, मुझे ये बताइए कि इन दोनों को जोड़ के, दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ के आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो ऑफ कोर्स नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, है ना। यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब। द सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर तीन अलग अलग इंटीजर्स लें हम, तो क्या उनका सम 0 हो सकता है? तो यहाँ पे लिखा है कि कभी नहीं हो सकता उनका सम 0। तो आप चेक करके देख लीजिए, कोई ऐसे इंटीजर्स लीजिए जिनका सम 0 हो जाए, लेकिन तीन इंटीजर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 9 -3 -6 कितना हो गया? 0 हो गया। और भी बहुत सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे, जैसे 20 है, 20 सम पूछा है ना, 20 प्लस -17 प्लस -3,
इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20 प्लस -20 है ना, बिकॉज -17 प्लस -3 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे, 3 इंटीजर्स जिनका सम 0 हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं अब। यहाँ पे क्या बोला, ऑन द नंबर लाइन -15 इज टू द डैश ऑफ 0। तो देखिए अगर मैं 0 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो 0 के राइट में आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, 0 के लेफ्ट में आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे -15 यानी नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो नेगेटिव इंटीजर 0 के कहाँ आते हैं, लेफ्ट में आते हैं, इज टू द लेफ्ट ऑफ 0, है कि नहीं। सिमिलरली ऑन द नंबर लाइन 10 इज टू द, 10 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होना चाहिए ये, टू द राइट ऑफ 0, है ना। आसान सवाल, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।